Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. In today's class, we will be going to learn about the effect of pressure. Pressure के effect क्या होते हैं states of matter. तो इसी context में समझने के लिए what I have done is I have come up with a PHET in interactive simulations. इसमें क्या है बेसिकली, इसमें देखिए आपका एक नियॉन का बेसिकली इसको हम क्या करते हैं रीसेट कर देते हैं। बेसिकली एक लिक्विड एक सॉलिड है बेसिकली व्हाट डू वी हैव हियर ए सॉलिड। देखिए आप इसका स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं कि इट इज़ अ सॉलिड। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर और पार्टिकल्स ऐड कर सकते हैं हम इधर से। और व्हाट अब अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे इसको जो अपने हैंड से, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन what we can do is we can increase the pressure with the help of that। चलिए अभी क्या कर सकते हैं हम बेसिकली व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज जो गैसेस होती हैं उनको जब हम पिस्टन की हेल्प से व्हाट वी कैन डू वी कैन चेंज देयर स्टेट। उसकी उनकी स्टेट जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम उनकी स्टेट को चेंज कैसे कर सकते हैं, हम उनकी स्टेट को प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि वी कैन चेंज देयर स्टेट बाय हीटिंग। हम हीटिंग से या टेम्परेचर को चेंज करके हम उनकी जो स्टेट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। बट इसी आज की क्लास में हम समझेंगे कि जो हमारा प्रेशर है क्या हम उससे भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। जो हमारा लिक्विड होता है उसकी स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। हम सॉलिड की स्टेट को चेंज नहीं कर सकते, बट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ द गैस। अब प्रेशर लगाने से क्या होता है, बेसिकली प्रेशर लगाने से जो पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास एनर्जी होती है जो रैंडमली एक इधर उधर घूमते रहते हैं, what they can do is they can come closer, वो क्लोज आ जाएंगे एंड दे विल इट विल चेंज देयर स्टेट। तो आपने आपके घर में जो एलपीजी होता है, यू हैव एलपीजी एट योर होम। लेकिन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज आ जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ये जो पिस्टन है ये बियर नहीं कर पाएगा एंड it will move away। तो what I want you to understand from this a little practical is we can what we can do is we can when we apply pressure uh, we can reduce the temperature as well as we can what we can do is we can change its state। हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। देखिए ऑक्सीजन जो है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट इन अ गैसियस स्टेट। लेकिन जब हम उसको प्रेशराइज करके रखते हैं, आपने सुना होगा अभी कोविड टाइम में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रेशराइज फॉर्म में रखते हैं। आपके घर में जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं उनमें क्या होता है, उसमें भी आपके जो गैसेस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है और उसके ऊपर एक पिस्टन सिस्टम लगाया जाता है और उस पिस्टन को जब आप प्रेस करते हो तो उससे गैस रिलीज होती है। अब आप देखना कि जैसे ही मैं इस लिड को नीचे लेके आ रहा हूँ इसका प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रेशर से इंक्रीज प्रेशर को बढ़ा के व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर what we are doing is we are changing its state to we are basically liquefying a gas। हम क्या कर रहे हैं, गैसेस को लिक्विफाई कर रहे हैं।
आपने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसेस स्टेट टू ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atm विदाउट कमिंग टू इनटू लिक्विड स्टेट। वो क्या करती है कि लिक्विड स्टेट में नहीं आती, वो उसकी फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है एंड इट कम्स टू डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट। वो लिक्विड स्टेट में अपने जो फेज है उसको चेंज नहीं करती, वो गैस से सीधा सॉलिड बन जाती है। इसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस आपका होता है सॉलिड CO2, मतलब CO2 जो होती है वो आपकी ड्राई आइस होती है। इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रेशर से और टेम्परेचर से जो हम स्टेट है सब्सटेंस की, किसी भी सब्सटेंस की, उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज़ की थी प्रेशर। प्रेशर जो है उसको मेज़र करने का हमारा एक स्केल होता है जिसको हम बोलते हैं जिसमें हम उसको किस में मेज़र करते हैं, वेरी गुड, वी मेज़र इट इन पास्कल। So ATM, atmosphere is the unit of measuring pressure exerted by the gas. एटमॉस्फेयर, हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ATM प्रेशर लग रहा है, 1 ATM प्रेशर लग रहा है। 1 ATM प्रेशर का मतलब जो आसपास की गैसेस हैं ये हमारे ऊपर क्या क्या प्रेशर क्रिएट कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज एक सील्ड बॉटल ले सकते हो आप, उसके अंदर क्या करते हो, जो ऐसे मान लीजिए एक बॉटल है आपके पास, कोई भी प्लास्टिक की बॉटल है, उसके अंदर आप थोड़ा सा गर्म पानी भर लो, थोड़ा गर्म पानी भर लो और उसको क्या करो, थोड़ा सा गर्म पानी, आधे से भी कम थोड़ा सा गर्म पानी उसके अंदर भरना और उसको क्या करना, उसके वहाँ पे रख देना ठंडे पानी में के टैप के नीचे उसको रख देना। आप देखोगे उसकी जो शेप है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। उसकी शेप इसलिए चेंज हो जाएगी क्योंकि जो उसके अंदर की गैसेस उसके वॉल पे, बॉटल के वॉल पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। और जैसे ही इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे, जैसे इसका टेम्परेचर हम रिड्यूस करेंगे तो इसके बाहर का जो प्रेशर होगा वो इसके अंदर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा और इस बॉटल क्या हो जाएगी, वो पिचक जाएगी, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ये क्लियर है सभी को? यस सर। गुड। जो प्रेशर लगाती है एयर, द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm, उसको हम 1 एटमॉस्फेयर बोलते हैं एंड इट इज टेकन एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड आउट कि प्रेशर का हाइट से कोई रिलेशन होता है क्या। डू प्रेशर हैज एनी रिलेशन विथ हाइट, कि क्या हाइट बढ़ने से प्रेशर जो है वो बढ़ता है या घटता है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। डज प्रेशर हैज एनी रिलेशन विद हाइट, प्रेशर का हाइट से कोई रिलेशन है या नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है, अब इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं। इवेपोरेशन बेसिकली मैं टर्म पे आने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपको से पूछने वाला हूँ जो आप डेली अपनी लाइफ में करते हो, जैसे कि कपड़े सुखाना। बहुत कॉमन सा टास्क है, ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप कपड़े को ऐसे मोड़ के रखोगे और एक कपड़े को ऐसे फैला के रखोगे, कौन सा जल्दी सूखेगा? फैला हुआ। सर अगर हम कपड़े को सर फैला फैला हुआ हुआ। कर दें। वेरी गुड, जो कपड़ा फैला होगा वो जल्दी सूखेगा। ओके, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज पे आ सकते हैं। पहली चीज क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन बेसिकली क्या है, इवेपोरेशन का मतलब है कि पानी का जो है वो उड़ जाना। पानी को क्या करते हैं, एयर जो होती है आपके आसपास वो क्या करती है, वाटर को क्या कर एब्जॉर्ब कर लेती है। सन की रेज क्या करती हैं, वाटर को इवेपोरेट करती है। तो जितना ज़्यादा आपका एरिया होता है उतना ज़्यादा उसका जो इवेपोरेशन होता है। तो इसलिए आप अपने कपड़े को जितना फैलाकर सुखाओगे उतना जल्दी आपका कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, यस सर। ओके। यस सर। उतना जल्दी वो कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, ओके। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब हाँ,
जैसे मैंने आपको अभी एक और बताया था कि अगर जिस दिन धूप कम निकली हो उस दिन कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, है ना। अभी अभी एक्चुअली अगर मान लीजिए कि अभी आज तो धूप निकली हुई है और आज ही बारिश हो जाए, शाम होते होते बहुत तेज बारिश हो जाए, और बारिश होने के बाद क्या होगा कि जो आसपास क्या हो जाएगी, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, आपके जो कपड़े हैं वो जल्दी से नहीं सूख पाएंगे। और यही चीज़ होती है जो विंटर्स में भी होती है। विंटर्स में क्या होता है, आपके कपड़े जल्दी नहीं सूखते। क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि जो इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाता है। कम टेम्परेचर होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम ही होगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे। आपने देखा होगा कि गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं और सर्दियों में देर से सूखते हैं। अब इसका रीज़न कौन बताएगा? अभी बताया मैंने आपको। सर्दियों में जल्दी कपड़े क्यों सूखते हैं, सॉरी गर्मियों में जल्दी कपड़े क्यों सूखते हैं? Sir, due to high temperature. वेरी गुड। ड्यू टू टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। गुड। अब डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? So, amount of water vapor present in air. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। गुड। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आगे डिस्कस करते हैं। सो योर न्यू टीचर ऑफ बायोलॉजी हैज कम, शी विल बी गोइंग टू टेक योर क्लासेस। वो आपकी क्लासेस लिया करेंगे बायोलॉजी, ठीक है। ओके, आई वाज डिस्कसिंग ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? आई वाज आस्किंग ह्यूमिडिटी, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ओके, नो रिस्पॉन्स। So, amount of water vapor present in air. ओके, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। गुड। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप में से कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कोस्टल एरिया के पास रहता हो, मतलब जो जिसके रूट्स हों, जो सी के आसपास रहता हो? आप में से कोई उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश ऐसे स्टेट से बिलोंग तो नहीं करता है, मुंबई या महाराष्ट्र? इज देयर एनीवन? कोई भी कोस्टल एरिया से? No, sir. ओके, कोई है क्या कोस्टल एरिया से, इंडिया के कोई भी कोस्टल रीजन से अगर कोई इंडिविजुअल है? अच्छा, मुस्कान, आप कहाँ से हैं बेटा? सर महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। आपका घर जो है महाराष्ट्र में, वो क्या किसी जो आपकी कोस्ट लाइन है उसके पास पड़ता है या वहाँ से दूर है? सर यहाँ से दूर। अच्छा, वहाँ से दूर है, चलिए कोई बात नहीं। मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था। चलिए अब ये वाला तो नहीं हुआ है, तो एक बार ये सोचते हैं कि देखिए अभी जो बारिश है, बारिश में क्या होता है कि हमारे आसपास की जो एयर है, इसमें जो वाटर का लेवल है वो बढ़ जाता है। इसमें जो वाटर का लेवल जो बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट ह्यूमिडिटी। क्या होता है बेसिकली, हमारी जो स्वेटिंग होती है, हमारी स्वेटिंग वो सूखती नहीं है। मुस्कान, थोड़ा माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज अपना। थैंक यू। जो हमारा स्वेट होता है वो सूखता नहीं है। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि एयर के अंदर पहले ही वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए राजस्थान जो है, इट इज़ अ ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो एयर होती है, उस एयर के अंदर जो वाटर की प्रेजेंस है वो बहुत कम होती है। वहीं अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो मुंबई वाला रीजन है, मुंबई जो है इट इज़ नियर द, इट इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सी, मतलब सी के बिल्कुल पास ही है। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होगी, उसके एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, जो मॉइस्चर का लेवल है वो ज़्यादा होगा राजस्थान के मुकाबले। अब मैं कोलकाता की अगर बात करूँ तो कोलकाता के अंदर भी सेम चीज़ होगी, क्योंकि वो भी एक सी एरिया के पास है ना। तो बेसिकली जहाँ पे वाटर बॉडीज होती है, वहाँ के एयर जो है उसके अंदर वाटर वाटर की प्रेजेंस, मॉइस्चर की प्रेजेंस ज़्यादा होती है।
तो एयर के अंदर वाटर की प्रेजेंस या मॉइस्चर की प्रेजेंस को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब इवेपोरेशन क्या है, वो ह्यूमिडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका इवेपोरेशन कम हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो आपका इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. okay, last thing that affects evaporation is affect evaporation is the speed, wind speed। आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज हवा चलती है तो उससे आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। Yes, sir. अगर हवा बिल्कुल स्लो चल रही है तो उससे आपके कपड़े नहीं सूखेंगे, तो हवा ज़्यादा अगर तेज चल रही है तो उससे आपके कपड़े सूख जाते हैं। तो दैट इज फोर्थ थिंग that affects the rate of evaporation के रेट को वो बढ़ा देती है। तो वी हैव डिस्कस्ड 4 पॉइंट्स दैट अफेक्ट्स द इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। पहला क्या था कि सरफेस एरिया बढ़ाने पे हमारे जो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो चीज़ थी हमारी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। थर्ड चीज़ जो थी हम वो हमारा था ह्यूमिडिटी, अगर हम ह्यूमिडिटी घटा देते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बढ़ जाता है। चौथी चीज़ है हमारी विंड स्पीड, तो अगर हमारी विंड स्पीड अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी बढ़ जाता है। तो लास्ट चीज़ जो है हमारी जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन की वजह से। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में मटका है क्या जिसमें पानी रखते हैं, घड़ा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, गर्मियों में उसका पानी कैसा रहता है, ठंडा। Sir, ठंडा। क्यों क्यों? अगर मैं स्टील का अगर घड़ा लूं क्या उसमें पानी ठंडा होगा? No, sir. क्यों? No. क्यों? No, sir. क्यों? आप साइंस के स्टूडेंट, आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि मटके के अंदर पानी ठंडा रहता है और आपके जो स्टील वाला बर्तन है उसके अंदर पानी ठंडा नहीं रहता? वाई? कभी सोचा है इसका आंसर? चलो मैं बताता हूँ। इसका आंसर छुपा है आपके इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन क्या होता है, बेसिकली आपका जो मटका होता है उस मटके का रिलेशन अब हम अपनी बॉडी से भी करेंगे। जो आपका मटका होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स क्या करते हैं, बेसिकली वाटर रिलीज करते हैं मटके के अंदर से। मटके के अंदर से जो वाटर रिलीज होता है छोटे छोटे पोर्स में, वो मटके के बाहर वाले सरफेस पे आता है। और जब बाहर वाले सरफेस पे आता है तो आप देखो जो हवा उसके कांटेक्ट में आती है तो उसको क्या करती है, उस वाटर को इवेपोरेट कर देती है। अब जब उस वाटर को इवेपोरेट करती है वो क्या करती है, हवा उस पर्टिकुलर रीजन पे रहने वाली हीट को भी अपने साथ खींच लेती है। तो आपने जब आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का जब आप यूज करते हो तो आपको ठंडा लगता है हाथ पे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब उसका रीजन भी सेम है। जब जो आपका अल्कोहल होता है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, वाटर से बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपने देखा होगा हैंड सैनिटाइजर बहुत जल्दी सूख जाता है और पानी नहीं सूखता। Yes, sir. तो आपका जो अल्कोहल है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा है और आपका जो वाटर है उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। तो इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट इसलिए देता है क्योंकि जिस भी सरफेस पे जो मॉइस्चर है वो जब इवेपोरेट होता है तो उस सरफेस को क्या कर देता है, वो ठंडा कर देता है। क्यों ठंडा करता है? क्योंकि वहाँ से वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, Yes. Yes, sir. जो लेटेंट हीट है इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वी हैव मिस्ड अ फ्यू थिंग्स, लेट्स डिस्कस दोस। हम लेटेंट हीट बोलते हैं। लेटेंट हीट क्या होता है, बेसिकली लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, या देखिए हमने जब हम किसी भी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मेरी बैटरी खत्म है। जो आपका, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ। जो आपका लेटेंट हीट है उसका मतलब होता है छुपी हुई हीट। जब किसी भी, आपने देखा होगा कि जब आपका आइस होती है जब आइस मेल्ट होती है तो आइस जब मेल्ट होती है तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है।
जब आप इसको हीट करोगे आइस को अगर आप गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा नहीं, इट विल स्टे 0 डिग्री सेल्सियस ओनली। क्यों? क्योंकि जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, उसको उसकी स्टेट को चेंज करने में जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसे ही होती है एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो छुपी हुई हीट है उसको क्या वो कहाँ गई, जो आपकी लेटेंट हीट है वो कहाँ गई वेपराइजेशन की। अ, अ, जब आप किसी छत पे क्या करते हो, बेसिकली पानी को स्प्रिंकल करते हो। जब पानी को स्प्रिंकल करते हो तो वो पानी क्या करता है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो लार्ज लेटेंट हीट है उसको इवेपोरेट, उसको क्या करता है, द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर द हेल्प टू कूल डाउन द हॉट सरफेस। वो सरफेस को क्या करती है, बेसिकली कूल डाउन करने में हेल्प करती है। Okay, so these are the last things that we have discussed। हाँ, जो लास्ट जो टॉपिक इस चैप्टर का बचा है वो बचा है हमारा दो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए, देर आर देर आर बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है। उसके अलावा जो है हमारे 2 स्टेट्स ऑफ मैटर भी साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में तैयार किए हैं। एक आपका प्लाज्मा, दूसरा आपका बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। आपने देखा होगा कि अभी तो एलईडी बल्ब आ रहे हैं, उससे पहले कौन से बल्ब होते थे? उससे पहले आपके वी हैड फ्लोरेसेंट बल्ब, जो आपकी ट्यूब लाइट होती है। उस ट्यूब लाइट के अंदर जो मटेरियल भरा होता है, जो दे आर बेसिकली प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। इट इज़ अ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर ओनली, वो भी मैटर की एक डिफरेंट स्टेट ही है। लास्ट हमारी स्टेट है वो है बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक इंडिया के साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे बेसिकली, सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने कैलकुलेशंस की एंड ही फाइंड आउट अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। देखिए, कोई भी साइंटिफिक डिस्कवरी पता है वो कैसे होती है? पहले वो कैलकुलेट करते हैं उस चीज़ को। अगर फिजिक्स में है तो व्हाट दे डू इज दे कैलकुलेट इट, दे डू टेक द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स एंड सॉल्व इट इन थ्योरी। पहले उसको थ्योरी में करते हैं, उसके बाद उसको वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की खोज की इस तरीके से, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट किसने किया? आइंस्टाइन ने किया। तो ये जो आपकी स्टेट बनी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इट वाज बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। सो इट वाज बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, दिस वाज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये केबीसी में भी क्वेश्चन आया था कि बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट में जो बोर्स हैं वो कौन थे? ये केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में भी एक बार ये क्वेश्चन है। तो आपके केबीसी के क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी बुक से जाते हैं, तो सोच लो आपके एनसीईआरटी बुक कितनी वैल्यूएबल है। सो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। अगर किसी को कोई डाउट है तो ही और शी कैन आस्क। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।